हेलो व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे पोएम के बारे में। 10th की इंग्लिश की फर्स्ट पोएम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पोएम जो है उसका नाम है प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना। जो जी ए महजूर जो पोइट हैं, जी ए महजूर जो पोइट थे तो उन्होंने लिखी थी प्रेयर। तो जी ए महजूर जो थे उनका पूरा नाम था पीरजादा गुलाम अहमद महजूर, और वो पॉपुलरली नोन एज द शेर कश्मीर कहा जाता है उनको। ठीक है, क्योंकि वो कश्मीर के पोइट थे जो पुलवामा में मित्रिगम जगह पे गांव में पैदा हुए थे 1 अगस्त 1887। तो उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में बहुत सारी पोइट्री जो थी वो लिखी हुई थी। लाइफ के क्लोज जो थीम्स थे लाइफ के रिलेटेड उनके बारे में लिखी हुई थी पोइट्री। तो वो उनकी पोइट्री जो है वो एक एम्बलम ऑफ नेशनलिज्म है। ठीक है, नेशनलिज्म को दर्शाती है, उसका एक चिन्ह है, सिंबल है। तो महजूर जो थे वो पहले और सिर्फ इकलौते कवि हैं आज तक जिनके ऊपर एक पूरी फिल्म जो है वो भी बनाई गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत लीजेंड कह सकते हो आप, लीजेंड ऑफ द कश्मीरी पोइट्री। तो ये पोएम जो प्रेयर है तो ये इन्होंने किसको, गॉड को एड्रेस की हुई है। गॉड से उन्होंने प्रार्थना की हुई है, गॉड को एड्रेस की गई है ये। द पोएम इज एड्रेस्ड टू द गॉड और द पोइट मेक्स द सर्टेन विशेस बिफोर द ऑलमाइटी। और पोइट जो है, ठीक है, महजूर जो हैं तो उन्होंने ऑलमाइटी जो है, गॉड, ऑलमाइटी किसे कहेंगे, गॉड को, ताकतवर गॉड के सामने बहुत सारी विशेस जो हैं उनको रखा है, उनसे बहुत सारी विशेस की हुई हैं। He implores him to lead him to the path of truth and pour on him the nectar of knowledge। और महजूर जो है, पोइट जो है, उन्होंने इस प्रेयर में गॉड से विनती की है, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट की है उनको कि उनको क्या करे कि ट्रूथ के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर उसको ले जाए। और उनको क्या करे कि नेक्टर ऑफ नॉलेज, ठीक है, ज्ञान, एजुकेशन, उसका नेक्टर, रस जिसको कहते हैं, अमृत, तो वो उसमें डाल दें। फिर कहता है कि he request him to save him from the sloth and infirmity। तो इस प्रेयर में महजूर जो हैं गॉड को एड्रेस करते हुए ये कहते हैं कि हे गॉड, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या करो कि मुझ में स्लॉथ जो है, लेजीनेस जो है, सुस्ती जो है, इन्फॉर्मिटी जो है, वीकनेस जो कमजोरी है मेरी, इन सब चीजों से मुझे सुरक्षित रखना, सेव करना। एंड बीइंग ए फर्म बिलीवर इन गॉड, और गॉड में एक विश्वास रखते हुए, फर्म बिलीवर, ठीक है, यकीन मानते हुए, गॉड को बहुत अच्छे तरीके से मानते हुए, फर्म बिलीवर, द पोइट आस्क हिज लॉर्ड टू ऑलवेज कीप हिम अंडर हिज अम्ब्रेज एंड प्रोटेक्शन। और पोइट जो है उन्होंने ये कहा है कि हे गॉड, मुझ में क्या करना कि ऑलवेज कीप, कि हमेशा मुझे अपनी छत्र छाया, अम्ब्रेज, अपनी छत्र छाया के साए में रखना और सुरक्षित रखना, प्रोटेक्शन में रखना, अपनी सुरक्षा में। द पोइट डज नॉट बॉदर इफ पीपल बिट्रे और एबंडन हिम। तो कवि जो है, पोइट जो है, तो वो ये कहता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है। ठीक है, अगर लोगों ने उनको छोड़ दिया है तो उस चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पोइट को। बिट्रे और एबंडन मींस टू लीव, ठीक है, छोड़ दिया है, उनको धोखा दिया है, तो इस चीज से मुझे कोई भी बॉदरेशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ही कैन नॉट बियर एनी काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज लॉर्ड। लेकिन कवि कहते हैं कि अगर आपने मुझे सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया अपने आप से, तो मैं इस सेपरेशन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो ये रिक्वेस्ट थी, कुछ ये प्रेयर है, विशेस जो हैं, तो ये पोइट ने इस प्रेयर में, इस प्रार्थना में एड्रेस की हुई है गॉड को। तो ये था इंट्रोडक्शन इसमें कि हमने क्या पढ़ना है पोएम में, थोड़ा सा समरी। तो आओ शुरू करते हैं नीचे से। लॉर्ड, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। ठीक है,
तो पोइट जो है वो कह रहे हैं, गॉड से कह रहे हैं, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, कि लॉर्ड, हे भगवान, गॉड, आप मेरी उम्मीद हो, आशा हो, मेरा ट्रस्ट हो। ट्रस्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट होता है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? विश्वास, कॉन्फिडेंस, ठीक है। गॉड को कहते हैं कि आप मेरी होप हो, उम्मीद हो, मेरा कॉन्फिडेंस हो, एंड लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। और फिर कहते हैं कि हे गॉड, मुझे सच्चाई के, ट्रूथ के रास्ते पर ले चलना। हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। तो फिर कवि जो है, पोइट जो है वो कहता है कि हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन द इग्नोरेंस, कि अब तक मैं क्या कर रहा था कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स लेक ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस क्या आ जाएगा? इग्नोरेंस आ जाएगा लेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। लेक ऑफ नॉलेज की ज्ञान का ना होना, ज्ञान का न होना, लेक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, अज्ञानता में, जहालत में जी रहा था। ड्वेल होता है लीव, ड्वेल मीन्स लीव, ड्वेल टू लीव, ठीक है, रहना। तो कह रहा है कवि कि लंबे समय से मैं जहालत में, इग्नोरेंस में, लेक ऑफ नॉलेज था मुझ में, ज्ञान नहीं था, अज्ञानता में जी रहा था। एंड पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, हे गॉड, हे लॉर्ड, मुझ में नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, उसका नेक्टर तो होता है ना रस, तो नेक्टर मीन्स इधर आ जाएगा अमृत, कह सकते हो आप, कि हे गॉड, मुझ में जो नॉलेज का नेक्टर है उसको डालो, उसको डालना। लेंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज क्योर मी ऑफ ईल्स एंड पेन्स। अब इस लाइन में पोइट जो है वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हे गॉड, लेंड ईयर टू माई, लेंड ईयर मीन्स केयरफुली सुनना, लेंड ईयर मीन्स केयरफुली ध्यान लगा के सुनना। वेलिंग एंड प्लीज, वेलिंग होता है दुख, वेलिंग होगा दुख, टू एक्सप्रेस द सारो, ठीक है। एंड प्लीज मीन्स रिक्वेस्ट कहते हो आप, प्रार्थना, कि मेरी प्लीज जो है, मेरी जो प्लीज है, रिक्वेस्ट जो है, उनको सुनना। मेरी जो वेलिंग है, जो मैं दुख अपना इधर जाहिर कर रहा हूं, तो उसको क्या करना कि लेंड मी ईयर, ध्यान से सुनना, एंड क्योर मी ऑफ ईल्स एंड पेन्स, और फिर कहता है हमदर्दी से सुनना, और फिर मेरी जो भी इल्स हैं, पेन्स हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, दर्द हैं, बीमारियां हैं, उनसे मुझे सुरक्षित रखना, इलाज करना मेरा। एंड फिर बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, लेट मी नेवर फील इन वांट। अब इस लाइन में कहते हैं कवि कि बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, कि हर घड़ी, हर पल मेरे साथ काइंड रहना। एंड लेट मी नेवर फील इन वांट, और मुझे कभी भी यह महसूस मत करवाना कि मुझे किसी चीज की क्या है, नीड है। इन वांट, वांट होता है ना चाहत, कह सकते हो आप, इन कंडीशन ऑफ नीडिंग समथिंग, वांट आ जाएगा इन कंडीशन ऑफ नीडिंग समथिंग, कि मुझे कभी भी ये फील मत करवाना कि मुझे किसी चीज की कमी है, मुझे किसी चीज की जरूरत है। नेक्स्ट कहते हैं सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट, सॉरी, सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट। अब कवि कहते हैं कि हे गॉड, मुझे स्लॉथ, स्लॉथ होता है सुस्ती, ठीक है, स्लॉथ होता है सुस्ती, मीन्स लेजीनेस कहते हो आप, क्या, लेजीनेस, लेजीनेस, सुस्ती। इन्फॉर्मिटी होता है वीकनेस, क्या, वीकनेस, कमजोरी। तो डाउट जो होता है वो शक। अब इस लाइन में कहता है कि सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी एंड डाउट, कि हे गॉड, मुझे स्लॉथ, मुझे सुस्ती, इन्फॉर्मिटी, कमजोरी, वीकनेस एंड डाउट, और शक शुबा से, इन सारी चीजों से सुरक्षित रखना, सेव करना मुझे। एंड सर्च माई हार्ट विद पेशेंस, जस्ट एंड होप। और फिर इस लाइन में कहते हैं कि सर्च माई हार्ट, हार्ट, हे लॉर्ड, हे गॉड, मेरे हार्ट को, मेरे दिल को
फुल्ली क्या करना, सरचार्ज करना। सरचार्ज होता है सप्लाई विद एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, कुछ आप एनर्जी कह सकते हो, ठीक है, या कुछ और बात, एक्स्ट्रा जज्बा, जोश, खुशी। है गॉड, मुझे क्या करना, मेरे हर्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी देना, पेशन की, जज्बे की, ठीक है, जस्ट की, ईगरनेस, किसी चीज को हासिल करना, जस्ट, और मेरे दिल में हमेशा उम्मीद जो है उसे जगाए रखना, हो, आशा को, आशा की किरण को, किसी चीज को हासिल करने की, ऊंचाइयों को छूने की, बुलंदियों को, और पैशन, जज्बा, खुशी जो है, जोश जो है, वो मेरे हर्ट में भर देना। ये सारी ताकतें जो है उनसे मेरे हर्ट को सरचार्ज करना। एंड देन लेट मी नॉट एवर चेंज द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स। तो अब इसमें कहते हैं कवि की, हे कवि, हे गॉड, हे लॉर्ड, मुझे ऐसे जैसी टेल्स, टेल्स होता है स्टोरीज, कि ऐसी स्टोरीज जो है वो मैं कभी ना गा सकूं जो क्या करें, कि जिसमें स्लीप आए, जिसमें नींद आए। मैं ऐसी स्टोरीज जो है उनको कभी ना गा सकूं जो मुझे क्या करे, नींद की ओर ले जाए, मुझ में सुस्ती डाल दें। लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड। लेकिन हे गॉड, मुझ में ऐसी दया करो कि मैं ऐसे सॉन्ग्स जो हैं उनको गा सकूं जो क्या करें, कि डेड वंस जो हैं, मरे हुए जो हैं, उनमें लाइफ जो है, जीवन जो है उसको भर दें। इन्फ्यूज करना, इन्फ्यूज होता है टू फिल, ठीक है, इन्फ्यूज आ जाएगा टू फिल, टू फिल, भर देना, कि डेड जो है उनमें लाइफ को, जिंदगी को क्या करूं, इन्फ्यूज कर सकूं। ऐसे गाने में जो है, सॉन्ग जो है वो गाऊं। लेट मी सिंग ऑफ व्हाट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव। अब फिर और कहते हैं कि लेट मी सिंग ऑफ दैट, कि मैं ऐसे सॉन्ग्स सिंग करूं जो क्या करें, इंस्पायर्स पीपल विद लव, जो लोगों को प्यार के साथ इंस्पायर करें, ठीक है, जागरूक करें, जज्बा पैदा करें उनमें। ऐसे सॉन्ग्स हों जो लव से लोगों में लव को इंस्पायर करें, जो डेड वंस में फिर दोबारा से जान जो है वो डाल दें। एंड causes all bitterness and hatred to vanish, ठीक है, और पूरी जो बिटरनेस है, कड़वाहट जो है एक दूसरे के खिलाफ, नफरत जो है, और वो सॉन्ग्स जो हैं वो ये बने ऐसे सॉन्ग्स हों कि जो हैट्रेड को, जो बिटरनेस, कड़वाहट को वो खत्म करें। वैनिश, वैनिश, डिस्पेयर, ठीक है, डिसअपेयर, डिस्पेयर करना, किसी चीज को खत्म करना, वैनिश हो जाए जिससे ये बिटरनेस, हैट्रेड। तो ऐसे सॉन्ग्स में गा सकूं। मुझ में इतनी ब्लेसिंग देना मुझे गॉड कि मैं ऐसे सॉन्ग्स गाऊं जो बिटरनेस को खत्म करें, जो नफरत को खत्म करें, जो लोगों में लव को, लव से इंस्पायर करें, जो डेड वंस जो हैं उनमें फिर से लाइफ को भर दें। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज। फिर पोइट जो है वो गॉड को कहते हैं कि गॉड, तुम ही थे जिन्होंने क्या किया, कि मुझ में क्या किया है, कि अर्लिस्ट वर्नल, वर्नल होता है, वर्नल होता है फ्रेश और न्यू, लाइक द स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग का मौसम, उसमें बाहर जिसको कहते हैं जो ताजगी लेके आता है, फ्लावर खिलते हैं, हरियाली होती है चारों ओर, तो उसकी ताजगी जो है, फ्रेश या न्यू, लाइक नया नया, स्प्रिंग की तरह, ठीक है, स्प्रिंग। ब्रीज तो होती है हवा, हल्की सी जो चलती है, अर्लीस्ट में पहले। अब कवि कहते हैं कि हे गॉड, तुमने ही मुझ में क्या लाया था, कि मुझ में वर्नल, स्प्रिंग की जो ठंडी ठंडी हवा, पहली पहली स्प्रिंग की जो आने की ताजगी से भरी हुई ठंडी ठंडी हवा थी, वो मेरे दिल में, मेरे शरीर में, मेरे दिल में तो तुम्ही ने ही लाई थी। लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे। और फिर कहते हैं, फिर प्रे करते हुए कि हे गॉड, अब मुझ में ये जो ताजगी है, ये वर्नल ब्रीज जो सबसे पहली ताजगी की हवा जो मेरे दिल में फूल की तरह खिली हुई है,
तो उन फूल की ताजगी की हवा को ये समर की हीट जो है तलती हुई, तो भला इधर समर की हीट का मतलब आ जाएगा कि दुख, तकलीफें, पेन जो हैं वो कहीं मेरी इस खुशी को क्या ना करें, खत्म न करने। विदर, विदर हो गया फेड अवे, विदर आ जाएगा, विदर टू फेड, मुरझा जाना, ठीक है, फेड अवे क्या होता है, मुरझा जाना। तो कहते हैं कि हे गॉड, मुझे कभी भी इस बात को महसूस मत करवाना कि जो नई नई ताजगी, जैसे स्प्रिंग के आने की ताजगी जो है, उस तरह वो ताजगी मेरे दिल में, मेरे हार्ट में आपने जगाई है, उस ताजगी को गर्मी के कारण, मतलब दुख, पीड़ा, पेन के कारण अब फेड अवे, मुरझाने मत देना, खत्म मत होने देना। लाइक द ड्यू, फिर अब ड्यू के साथ कंपेयर किया है इधर, लाइक द ड्यू, ड्यू होता है ओस, ठीक है, शबनम जिसको कहते हैं। हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। अब कवि कहता है कि जैसे ड्यू जो है, ओस जो है वो क्या मैदान पर पड़ी रहती है और लंबे समय से क्या करती है कि सूरज की सुबह की पहली पहली किरण जो है, फ्लैश, चमक जो है, उसका इंतजार करती है कि ताकि सूरज की किरण आए तो उसे ताकत मिले, एनर्जी मिले और वो वहां से उठ खड़ी हो चली जाए। तो फिर कवि कहते हैं कि हे गॉड, मुझ में भी ऐसी ताकत देना, मुझ में भी ऐसी दया करना, मुझे ऐसी ताकत, एनर्जी देना अपनी कि मैं भी इस ड्यू की जैसे खड़ा हो सकूं, ठीक है। अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डॉन। और फिर कवि इस लाइन में कहते हैं कि स्ट्रोक ऑफ डॉन, कि डॉन अर्ली मॉर्निंग हो गया, स्ट्रोक होता है दस्तक, मतलब आहट कह सकते हो आप, ठीक है। तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की आने की जो आहट है, ठीक है, उसके साथ जो फ्लावर खिल रहे हैं, ताजा ताजा फ्लावर खिलते हैं, उन फ्लावर्स के साथ मैं जागना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे उन फ्लावर्स की तरह मुझे भी जगाना। इन फॉर्म आई एम ए मैन। तो इन लाइन्स में अब पोइट कह रहा कि इन फॉर्म आई एम ए मैन, कि अब तक मैं मैन की, एक आदमी, इंसान की शक्ल में था, सिर्फ एक इंसान की शक्ल थी मुझ में, एक आदमी की शक्ल था मैं। इन सब्सटेंस फार फ्रॉम ह्यूमनिटी। तो ह्यूमनिटी होता है इंसानियत, ठीक है, मैनकाइंड, उससे फॉर मीन्स दूर, इंसानियत की जो असलियत थी, सब्सटेंस थी, असलियत थी, उससे मैं बहुत दूर था अब तक, मैं सिर्फ एक इंसान की, एक आदमी की शक्ल था। And subject me not to trials. Trials हो गया ए टफ, ट्रायल्स आ जाएगा ए टफ टेस्ट, ठीक है, एग्जामिनेशन कह सकते हो आप, एक टफ टेस्ट, एक कठिन परीक्षा, ठीक है, कि गॉड मुझे अब, कि गॉड मुझे क्या करना, कि मेरा अब टफ टेस्ट जो है, एग्जाम जो है, वो मुझे, मेरा एग्जाम मत लो, अब मेरी परीक्षा और ज्यादा मेरी परीक्षा मत लो। शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, और मेरी इंसानियत, मेरी इंसान की होने की शक्ल जो है, इंसान होने की शक्ल जो है, उस पर क्या करो, मुझे शर्मिंदा और मत करो। शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, की मेरी इंसानियत, मेरे इंसान होने पर मुझे शर्मिंदा मत करो, कि हे गॉड अब मेरी परीक्षा और मत लो, मेरा टेस्ट मत लो, और मेरे इंसान होने पर मुझे शर्म आए, तो ऐसा अब मत करो। फॉरसेकन बाय मैन एम आई। फॉरसेकन होता है लीव, फॉरसेकन मीन्स छोड़ा गया, फॉरसेकन छोड़ा गया, कि आदमियों के द्वारा मैं छोड़ा गया हूं। एंड सो दे कॉल मी महजूर, और इसलिए वो मुझे क्या कहते हैं, महजूर। महजूर का मतलब भी होता है छोड़ा हुआ, और इसलिए फिर लोग मुझे क्या कहते हैं, एक छोड़ा हुआ इंसान, इसलिए तो उन्होंने मुझे महजूर कहा। पीपल में डिजर्ट मी दस, बट यू डोंट अबंडन मी लॉर्ड। तो फिर कवि जो है वो लॉर्ड से कहते हैं कि पीपल में डिजर्ट मी, ठीक है, कि अगरचे लोगों ने मुझे
छोड़ दिया है। डिजर्ट होता है आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड होता है अलग छोड़ देना, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, ठीक है। तो अगरचे लोगों ने, ठीक है, अगर लोगों ने मुझे डिजर्ट कर लिया है तो दस बट यू डोंट अबंडन मी लॉर्ड, लेकिन हे गॉड आप मुझे अपने से अलग मत करना। एबंडन हो जाएगा लीव, एबंडन भी आ जाएगा टू लीव, छोड़ देना। ये डिजर्ट, एबंडन, फॉरसेकन ये सिमिलर हैं, ठीक है, सिनोनिम्स कह सकते हो आप इनको। पीपल में डिजर्ट मी, अब महजूर जो हैं वो कह रहे हैं कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया है तो इसलिए मैं महजूर कहलाता हूँ, ठीक है, वो मुझे महजूर कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने मुझे आइसोलेट कर लिया है, अलग कर लिया है, लेकिन गॉड उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉर्ड तुम मुझे अपने आप से अलग मत करना, एबंडन मत करना, लीव मत करना। मीन्स लीव क्या करना होता था इधर भला, कि मुझे अपने आप से दूर मत करना, मुझे सच्चाई के रास्ते पे ले जाना, ठीक है, और मुझ में नेक्टर ऑफ नॉलेज जो है उसको पोर करना, मुझे अपने अम्ब्रेज में रखना, छत्र छाया में रखना, मेरी प्लीज जो है, वेलीज जो है, दुख तकलीफ जो है उनको ध्यान से सुनो, मेरे पेन्स को दूर करना, ठीक है, मैं मेरे में स्लॉथ, इन्फॉर्मिटी, डाउट जो है इनको दूर रखना, इन चीजों से मुझे बचा कर रखना, और मेरे हर्ट को पेशेंस के साथ, जज्बे जोश के साथ, जस्ट बुलंदियों, चीजों को छूने की बुलंदी जो मन में आशा है, होप जो है, तो उससे मेरे हार्ट को भरा रखना, सरचार्ज रखना। मैं ऐसे गाने न गा सकूं, ऐसी स्टोरीज न बता सकूं जिससे लोगों को सुनकर नींद आए, मुझे भी नींद आए, और ऐसे सॉन्ग्स गा सकूं जो क्या करें कि डेड वंस में दोबारा जान डाल दें और लोगों में प्यार को जगाएं, उनमें नफरत, कड़वाहटें जो हैं वो खत्म हो जाएं। तो मैं वर्नल ब्रीज जो है, स्प्रिंग की पहली पहली ब्रीज हवा जो है उसकी तरह में भी मेरे दिल को भी ताजा रखना उस हवा के साथ, और फिर कहीं दुख तकलीफ मत देना जिससे कि ये ताजगी जो है मेरे दिल की वो कहीं फिर खो जाए, और फिर ओस की तरह जिसे एक लंबे समय से इंतजार होता है सूरज की किरण का ताकि वो वहां से उठे, तो इसी तरह से कि गॉड मुझ में भी सुबह की, मैं भी सुबह की पहली पहली आहट जो है उसके फ्लावर्स के साथ खिलना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ। मैं अब तक तो इग्नोरेंस में जी रहा था, अज्ञानता में जी रहा था, एक सिर्फ आदमी की शक्ल था, और मुझ में जो इंसानियत थी उसकी असलियत जो थी, सब्सटेंस जो थी वो बहुत दूर थी। अब मेरा इससे ज्यादा टफ टेस्ट जो है गॉड वो मत लो, और मेरी ताके कि क्या हो जिससे कि मुझे अपनी ह्यूमन फॉर्म जो है, एक इंसान की शक्ल होने का जो मुझ में, उससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं कि अगरचे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है, फॉरसेकन किया है, तो तभी तो मुझे महजूर कहते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोगों ने छोड़ दिया है, आइसोलेट कर लिया है अपने आप से, लेकिन हे गॉड आप मुझे अपने आप से अलग मत करना। तो ये थी भाई आपकी बहुत खूबसूरत पोएम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक्स।